नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। धनंजय गोयल ने आज नगर निगम चुनाव में मेयर की दावेदारी पर पक्की मोहर लगाते हुए एडीसी के ऑफिस में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल करते समय उनके साथ उनके परिवार वालों के अलावा उनके युवा दोस्त एडवोकेट भी मौजूद रहे। काफ़ी उत्साहित हूँ और मेरे साथ मेरी सारे दोस्तों की टीम आई है और उन लोगों ने भी मुझे सारा साथ देने का वायदा किया है। तो उन्हीं के सहयोग से मैं आगे अगर नॉमिनेट होके आता हूं तो हिसार की जनता का मैं पूरा रूप से उनकी जितनी भी मैं उनसे वादे करूंगा और जितने भी वो मुझसे आशाएं रखते हैं मैं उन्हें पूर्ण करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। किन मुद्दों के लेके आप पब्लिक के बीच जाएंगे? पब्लिक के बीच जाने के तो मुद्दे सभी का वही है सर कि सबसे पहले तो जो हमारे समाज के अंदर जो रोड्स के ऊपर जो गोवंश चल रहा है, गोवंश को अपने शेल्टर होम्स में या गौशाला में पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। उसके साथ साथ ही बिजली पानी की जो समस्याएं हैं, पानी की बहुत से वार्डों में हम देखते हैं कि गर्मी के समय में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। तो उन सभी समस्याओं के ऊपर हम पूरा अपना ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर सिटी बिग न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि वो मेयर पद का चुनाव जीतते हैं तो शहर में बिजली, पानी व सड़क की समस्या का समाधान करने के साथ ही शहर को पशु रहित बनाकर अपनी तरफ से चौमुखी विकास करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं एक ये और बात कहना चाहूँगा, अगर हिसार की जनता मुझे चुनती है तो मैं सबसे पहले पूरे शहर का अपने पर्सनल लेवल पे सर्वे करूँगा। उसी के अनुसार जो चीज़ें मैं देखूँगा कि मैं उन चीज़ों को अगर खुद नहीं समझ पाऊँगा, अगर मैं नहीं देखता हूँ, मुझे कोई और बताता है, उसके अलावा अगर मैं खुद उस चीज़ को जाके देखूँ तो शायद मैं उसे अच्छे से समझ पाऊँगा। और जितना भी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होगी मुझे, जितना मुझे बजट मिलेगा, उसको बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे कि भाई किस जगह किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को हम पहले लेंगे। मैं किसी सरकार या किसी पार्टी के विरोध में बात नहीं कर रहा, बट ये आप लोग भी देखते हैं, सभी जनता देखती है कि किसी जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ फंड्स बहुत कम पहुंचते हैं। वैसे ही जो फंड्स हैं वो किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि शहर को सुंदर बनाने के लिए फंड्स ना खर्च किए जाएं, बट जो एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं उनके ऊपर पहले प्रायोरिटी दी जाए। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो सौंदर्यीकरण के ऊपर और ज़्यादा किया जाए, क्योंकि अगर हमारे नीचे से साफ़ सफाई होगी तो सौंदर्यीकरण तो वैसे भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर 2000 रुपये की शर्ट डालूं तो ही अच्छा लगूंगा। अगर मेरी 100 रुपये की शर्ट है, वो साफ़ है और प्रेस है, तो भी वो बिल्कुल अच्छी लगेगी। यही मैं कहना चाहूँगा। इस पर जब हमने उनसे मेयर पद के लिए मंजे हुए राजनेताओं से मुकाबले को लेकर सवाल पूछा तो जवाब में उनका कहना था कि लोग ऐसे प्रत्याशियों पर अब विश्वास नहीं करना चाहते जो वोट मांगने के समय वादे तो हजारों करते हैं पर काम एक भी नहीं करते। जैसे आपका राजनीति में कोई अभी मेरे ख्याल से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए कैंडिडेट हैं और आपके सामने जो आ रहे हैं पुराने जैसे चुनाव लड़ चुके हैं, एक्स मेयर भी हैं, एक्स प्रधान भी है, इस तरह के हैं, तो उनका आप चुनौती उनके साथ टक्कर कैसे लेंगे आप? उनको के साथ टक्कर लेने की जो बात है वो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हिसार की जनता उन लोगों को पहले देख चुकी है, परख चुकी है। सभी ने जो वायदे किए उनको पर्टिकुलरली मैं किसी के ना तो नाम गिनाऊंगा ना कि मैं कुछ और कहूँगा, लेकिन हिसार की जनता उनको देख चुकी है। वो अगर दोबारा वोट मांगने जाते हैं तो किसी कारणवश कई बार बंदा दबाव में क्या पता सामने ना बोल पाए, बट जाने के बाद वो ये बातें ज़रूर करते हैं कि यही वायदे ये पिछले बार भी आके करके गए थे, लेकिन वही सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, वही पानी सीवरेज की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हीं चीज़ों को मैं लेके आऊँगा। इसके साथ ही धनंजय गोयल ने इनको देखा बारी बारी, अब की बारी युवा की बारी का नारा देते हुए कहा कि फिलहाल जनता युवाओं के पक्ष में है और वो एक युवा नेता है जिसके चलते अब की बार मेयर पद के चुनाव में जीत उनकी ही होगी। कि अभी तक जो चल रहा है कि मैंने इसके ऊपर हमारे दोस्तों ने, हमारी टीम ने एक टैगलाइन भी बनाई है कि सबको देखा बारी बारी, अब की बार युवा की बारी। तो युवा जोश ये मैं नहीं कहता, पूरा देश भी ये कहता है कि अगर युवा पीढ़ी राजनीति के अंदर आती है तो जरूर राजनीति का स्तर ऊपर होगा। वहीं दूसरी तरफ चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि उनके समर्थकों का उनके बारे में क्या कहना है। देखिए, चुनाव में आज तो हम इसके साथ अभी जो पहला स्टेप है जो चुनाव प्रक्रिया के लिए नॉमिनेशन का, वो आज हमने फाइल किया है और इसी जोश के साथ पहले हमने अभी एक रोड शो किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब अपने अपने काम पे वोट मांगने और जो हमारे जो प्रत्याशी की जो चुनाव में आने वाली जो चीज़ें हैं वो हम आगे रसीद करेंगे और उसी के बेस पे जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे।
जहाँ तक बात है कि युवा कैंडिडेट की, और जो अभी तक पहले कभी नहीं इन्होंने इलेक्शन लड़ा, देखिए साइंस और पॉलिटिक्स दोनों चीज़ ऐसी हैं जो कभी भी एक जगह नहीं रह सकती, उनमें बदलाव जरूर आते ही आते हैं। अगर बदलाव ना आए तो वो साइंस और पॉलिटिक्स है ही नहीं। तो इन दोनों ही चीज़ों में कभी ना कभी तो बदलाव आएगा ही, नहीं तो फिर पुराना कैंडिडेट ही हमेशा बनता रहेगा, नए इलेक्शन लड़े ही ना। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि भाई युवा साथी हमारे कुछ आके कुछ अच्छा काम करेंगे और जोश के साथ काम करेंगे, उसी उम्मीद में हम इनके साथ लगे हुए हैं। जैसे हम देख रहे हैं इनके साथ, धनंजय के साथ अभी आप लोग एडवोकेट्स भी साथ में हैं, क्या एडवोकेट जितने भी आपके समर्थक वो इनके साथ हैं? बहुत सारे एडवोकेट्स, हमारी जो यंग जनरेशन के एडवोकेट हैं मैक्सिमम धनंजय गोपाई के साथ में हैं, और जनता से अपील यही करेंगे कि जनता के पैसे के सदुपयोग के लिए और इंडिविजुअल महत्वाकांक्षाओं को परे रखते हुए शहर की ज़रूरतों पर ध्यान देने के लिए भाई को वोट करें और उन्हें जिताएं। अभी हमारी तैयारियां चल रही है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। जितने हमारे पूरे कॉन्टैक्ट्स है, फ्रेंड सर्कल है, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं उनके वहाँ जाके सबसे मिलने के लिए। और जैसे ही सिंबल आता है उसके बाद आप देखो कितने जोरों शोरों से हम पूरा इलेक्शन को लेके जाते हैं। देखिए चुनाव के लिए तो अभी आज हमने, जैसे आपको पता है, अभी आपने देखा नामांकन दायर किया गया है और हमारा एक मास्टर प्लान भी तैयार हो चुका है कि क्या रणनीति होगी और किस तरह से उसका प्रचार किया जाएगा और कहाँ कहाँ किस किस इलाके में प्रचार होगा। और हमने ये भी सर्वे अभी किया है एक अपने निचले स्तर पर कि कहाँ कहाँ जिस भी क्षेत्र में किन सुविधाओं का अभाव है तो उनको किस तरह से सुधारा जा सकता है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने रणनीति तैयार की है और एक युवा शक्ति और युवा जोश के साथ एक जर्जर रोज के इस ढांचे को, सरकारी ढांचे को बदलने के लिए हमने प्रयासरत है। तो मेरी जनता से अपील है कि हमें अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं और आपका सहयोग कंपल्सरी है। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।